मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पर राष्ट्रवाद और विचारों में फांसीवाद। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी जनक आरएसएस है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया जाए, और भारत के स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस ने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई, बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत की उंगलियों के इशारे पर लगातार नाचते रहे। और उन्हीं की डिवाइड एंड रूल यानी कि तोड़ो और राज करो की जो नीति है, उसका प्रचार और प्रसार गुलामी के दिनों से लेकर आज आज़ादी के 73 साल बाद भी करते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके सर्वोच्च नेता स्वघोषित वीर सावरकर न सिर्फ सेल्युलर जेल से अंग्रेज़ों के आगे नाक रगड़ कर निकल कर आए थे, बल्कि लिखित रूप में ये देकर आए थे कि वो और आरएसएस कभी भी भारत की फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अपनी बात के पक्के निकले संघी। ना ही क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने, ना ही नमक सत्याग्रह का हिस्सा बने, बल्कि देश की आज़ादी के लिए जितने बड़े आंदोलन हुए लगातार उनकी मुखालफत करते रहे। ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत के संविधान की प्रतियां जलाई। ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत की आज़ादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये एक ऐसा संगठन है जिसने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी, और ये एक ऐसा संगठन है जिसे सरदार पटेल ने ये कहकर बैन लगाया कि ये देश में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा संगठन राष्ट्रभक्त हो सकता है? क्या ऐसे संगठन में देश प्रेम हो सकता है? साथियों, सोचने की बात है। और यहाँ तक कि आज जो बड़े सवाल उठ रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना से लड़ाई को लेकर, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर, किसानों की लाचारी को लेकर, चीन से टकराव को लेकर, केवल उससे बचने के लिए ये छद्म राष्ट्रवाद को अपनी ढाल बनाते हैं। और अब समय आ गया है कि इनकी फेक नेशनलिज्म के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह एक्सपोज किया जाए। जय हिंद।